सुना रहा हूं। हम लोग अभी गुरुधाम मौसी में हैं, वहीं से ये प्रसारण हो रहा है। हमारे गुरु महाराज ने 2 आश्रम बनवाए थे, एक गुरुधाम मौसी और एक पुरी में। बसंत पंचमी में 5 दिन का उत्सव मौसी में होता है और अक्षय तृतीया में 5 दिन का उत्सव पुरी में होता है। पिछले वर्ष में ऑपरेशन की वजह से मौसी नहीं आ सका था तथा कोरोना के वजह से पुरी नहीं जा पाए। नहीं आने से पता चलता है कि नहीं जाने से क्या क्षति होती है, ये मैंने महसूस किया है। कोरोना का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है, स्थिति सामान्य होती जा रही है और पुनः पूरे उत्साह के साथ हमें इस धर्म यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हर एक संदेश में मैं कहता हूं कि साधन करना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर उत्साह और प्रयास दोनों की कमी है। उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए कोई काम करने के लिए। गुरु और गुरुधाम के संपर्क में आने से हमारे भीतर उत्साह बढ़ता है, इसलिए यहां जरूरी है। हमें शक्ति प्राप्त होती है जिससे हम साधन कर पाते हैं, और साधन करने से ही इसका परिणाम समझ में आता है। प्रवचन से समझ में नहीं आएगा, जब हम करेंगे तब समझ में आएगा कि इसका क्या लाभ है। हम सबों को दोनों गुरुधाम के उत्सव में आने का प्रयास करना चाहिए। बसंत पंचमी के बाद गुरुधाम मौसी में और अक्षय तृतीया के बाद पुरी में। यहां आने से ही हमें साधन की शक्ति प्राप्त होती है। बिना किए जीवन में कुछ नहीं मिलता। हम करें कुछ नहीं और मिल जाए सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता। जिसमें दुख सहन करने की शक्ति नहीं है वो आदमी कुछ नहीं पाता और करने में कष्ट होता है। बिना दुख भोगे सुख नहीं मिलता है। जिसमें दुख सहन करने की शक्ति नहीं है वो आदमी कुछ नहीं कर पाता, वो आदमी कुछ पाता भी नहीं है। माताएं रसोई घर के ताप को सहन करती है तब अच्छा खाना मिलता है। किसान खेत में सर्दी गर्मी सहन करता है तब फसल होता है। जो जहां काम करते हैं वो दिन भर प्रयास करते हैं तब उन्हें महीना में कुछ पैसा मिलता है। विद्यार्थी प्राप्त करने के बावजूद अध्ययन का कष्ट झेलने के बाद ही विद्वान बन पाता है। उसी प्रकार मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम साधन कर सकते हैं। कुछ काम है जो हम मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, दूसरे योनि में खाता पशु पक्षी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बाल बच्चा उसको भी होता है, हमको भी होता है। कुछ बातें सामान्य हैं, दोनों में है, और कुछ बातें विशेष है जो मनुष्य में ही है। जैसे भगवान का भजन हम मनुष्य में ही कर सकते हैं और योनि में नहीं कर सकते। 2 काम हम मनुष्य योनि में कर सकते हैं जो कि अन्य योनि में हम नहीं कर सकते। क्या? अन्य योनियों में हम साधन नहीं कर सकते, भगवान का भजन नहीं कर सकते, और अन्य योनियों में हम मुस्कुरा नहीं सकते। बैल को हंसते हुए देखें आप कभी? इसलिए ये दोनों काम इसी शरीर से कर सकते हैं जिसका हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर कब तक रहेगा इसका कोई निश्चित नहीं है। इसलिए हम 2 काम जरूर करें कि हम रोज साधन करें और हम स्वयं भी मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी मुस्कुराने के लिए विवश करें। हम भी खुश रहें और हम सबको खुश रखें। अच्छा, हम क्यों नहीं मुस्कुरा सकते हैं? इसलिए कि हमारे भीतर उमंग नहीं है, हमारे भीतर ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, क्रोध है। ये हमको मुस्कुराने नहीं देता है। और ये सब हट जाए तो मुस्कुराने लगेंगे, और ये सब हटेगा सत्गुण बढ़ने से, साधन करने से। इसलिए हम स्वयं भी खुश रहें और सबको खुश रखें। इसके लिए क्षमा भाव, अगर हम गलती किए हैं तो हम क्षमा मांग, दूसरा गलती किया तो उसको क्षमा कर दें, बात आगे बढ़ेगी ना, हम लोग फिर मुस्कुराते रहेंगे। जो साधन करेगा, धर्म पथ पर चलेगा, वही खुश रहेगा और वही दूसरों को खुशी दे सकेगा। दूसरों को खुशी देने के लिए कुछ मंत्र है। दूसरों के अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए। कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसका तारीफ कीजिए, इससे सामने वाला खुश होगा।
हम लोगों को एहसास दिला सकें कि आप बहुत अच्छे हैं और हम आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आदमी खुश हो जाएगा। किसी में 99 अवगुण हो सकते हैं, लेकिन अगर एक गुण भी है तो हम उसी की चर्चा करें, इससे उसका अवगुण घटेगा। संसार में सभी आदमी प्रेम का भूखा है, इसलिए हम उसको एहसास दे सकें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं। इससे कुछ दिन जाता है, न उसको कुछ मिलता है, लेकिन वो खुश हो जाता है। हमारा कुछ घटता भी नहीं है उससे और उसको कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन इसका परिणाम होता है कि वो खुश हो जाता है। दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी छिपी हुई है, इसलिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए कि हम वही करें, वही बोलें जिससे सामने वाला प्रसन्न हो। राम जी जब वनवास गए थे तो रामायण में इसकी चर्चा है कि राम जी वही करते थे, वही बोलते थे जिससे सीता और लक्ष्मण खुश हो, वही बोले जिससे सामने वाला प्रसन्न हो, बशर्ते वह काम धर्म के प्रतिकूल नहीं हो। लेकिन किसी को प्रसन्न करने के लिए हम धर्म नहीं छोड़ रहे। मैं आप लोगों को गुरु और गुरुधाम से जुड़ने की विनती करता हूं। गुरु और गुरुधाम से जुड़ेंगे, वहां के फंक्शन में जाएंगे तो हमारे भीतर में ये भाव अपने आ जाएगा। किताब पढ़ने से, प्रवचन सुनने से नहीं। आप लोग आए हैं गुरुधाम तो अनुभव कर रहे होंगे कि यहाँ के वातावरण में जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, उसका एक फीलिंग होता है जो घर में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सन्याल बाबा ने तपस्या किया है, उसका प्रभाव आज भी यहाँ है। यहाँ आप मंदिर में जाइए, मंदिर में प्रणाम कीजिए, आपको दूसरी तरह का वाइब्रेशन मिलेगा। मैं आप लोगों को गुरु और गुरुधाम से जुड़ने की विनती करता हूं। इससे हमारे साधन में प्रगति होगी, हमारे चेहरे पर प्रसन्नता होगी और हम सबको प्रसन्न रख सकेंगे। ये हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ये मेरा अनुभव है। अब एक भजन कौन गाएगा?